हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में के बारे में कि प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जो प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से किसी नए यंग वंश का जन्म होता है, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो न्यू फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट्स का जन्म होता है, उसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में दो गैमेट यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे हम फ्लावरिंग प्लांट को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या है। और कहोगे सर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो बाहर से दिखता है प्लांट फ्लावर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। कि प्लांट में फ्लावर के बारे में अगर हम अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो हम इसके रिप्रोडक्शन को नहीं समझ पाएंगे और ना समझ सकते। इसलिए हमको फ्लावर के बारे में जानना जरूरी है। अब सबसे पहले अगर कोई या हम ही पूछें तुम लोगों से व्हाट इज फ्लावर, हंसने वाली बात है। तो सर फूल फूल होता है, फूल क्या होता है सर? क्या फूल 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 है? जी नहीं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके कलर, उसके जो स्मेल्स होते हैं, उस फ्लावर के जो कलर होते हैं वो हम लोगों के लिए नहीं होता है, वो प्लांट के लिए होता है फॉर इंटरेक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यानी कि वह इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही उसका कलर और उसका स्मेल होता है, ताकि वह फ्लावर जो है पॉलिनेट हो सके। अब फ्लावर के पूरे पार्ट को यानी कि पूरे फ्लावर को चार पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम वॉल्स कहते हैं। 4 वॉल्स में बांटा गया है। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोएसियम और चौथा गाइनोएसियम। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोएसियम क्या है और गाइनोएसियम क्या है। तो कैलिक्स जो आप देखते हो कि ये फ्लावर है, तो फ्लावर जब कली होता है, बच्चा होता है, तो एक ग्रीन लीफ से ढका होता है। इस तरह से ग्रीन लीव्स के अंदर वो फ्लावर का पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट जो होता है वो ग्रीन लीव्स के अंदर इस तरह से होता है। और उसी ग्रीन लीव्स को हम जो है कैलिक्स कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहरी, जिसको हम लोग सेपल्स कहते हैं, जिसे हम लोग सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स इज आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर विच कॉल्ड
कैलिक्स। यानी कि जो फ्लावर का आउटर मोस्ट होता है लेयर वही कैलिक्स कहलाता है, जिसे हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। और जब वह फ्लावर बर्ड्स के रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तो वह बर्ड्स को कवर करके रखता है ऐसे। और जैसे जैसे बर्ड्स फ्लावर मैच्योर होता है, बढ़ता जाता है, धीरे 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 इस तरह से वह सेपल्स खुलता है और इस तरह से नीचे बेस में हो जाता है और फ्लावर यहाँ पे बाहर आकर निकल जाता है। तो एक पहला वॉल्स जो हो गया आउटर मोस्ट, जो फर्स्ट वॉल्स हो गया वो हो गया कैलिक्स। अब दूसरा वॉल्स जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोला। दूसरा वॉल्स जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोला। अब कोरोला तो फ्लावर में उसके बाद देखते हैं कि कलरिंग लीव्स निकलता है, जिसको हम लोग ओरिजिनल फूल कहते हैं। कलर पिंक निकलेगा, रेड निकलेगा, येलो निकलेगा, व्हाइट निकलेगा, ब्लैक निकलेगा, ग्रीन निकलेगा, अलग अलग कलर के होते हैं। वो जो पार्ट होता है वो सेकेंड वॉल होता है आपको फ्लावर का, उसे हम सेकेंड वॉल, जिसे हम कोरोला कहते हैं। और ऐसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे, उसे हम लोग पेटल्स के नाम से जानते हैं। तो पेटल्स जो होता है वो कोरोला कहलाता है, सेकेंड वॉल्स होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि वही पेटल्स कलर्ड क्यों होता है? तो कलर्ड बेटा इसलिए होता है कि कलर्ड पार्ट जो होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है आने के लिए, ताकि वह फ्लावर को पॉलिनेट कर सके। समझ में आ गया? अब तीसरा जो वॉल्स होता है, तीसरा वॉल जो होता है वो जो है हम उसको कहते हैं एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम, यह एंड्रोएसियम जो तीसरा वॉल है एंड्रोएसियम, यह एंड्रोएसियम मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। क्या है एंड्रोएसियम? क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके पास स्टेमेंस होता है, इसके पास स्टेमेंस होता है। और हर स्टेमेंस में क्या होता है कि हर स्टेमेंस में एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। जैसे देखो कि फ्लावर है तो एक लंबा लंबा डंटी टाइप का निकला रहता है और ऊपर गोल रहता है, बॉल टाइप का ऐसे गोल रहता है, जिसे हम एंथर कहते हैं। और उसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि पॉलिनेट होते हैं। तो स्टेमेन में जो होता है, स्टेमेन में तो फिलामेंट और एंथर को मिलाकर, फिलामेंट एंड एंथर को मिलाकर ही हम स्टेमेन कहते हैं। और यही स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम एंड्रोएसियम कहते हैं, और जो किसी भी फ्लावर का थर्ड वॉल होता है। क्लियर? फोर्थ एंड लास्ट वॉल्स जो होता है उसे हम गाइनोएसियम कहते हैं। गाइनो मतलब ही होता है फीमेल, गाइनो मतलब होता ही है फीमेल। सो गाइनोएसियम है तो इसका मतलब है कि यह किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। यानी कि गाइनोएसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होगा? गाइनोएसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या आएंगे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो आता है वो आता है पिस्टिल। क्या आएगा? पिस्टिल्स, जिसको हम
कार्पेल या पिस्टिल्स किसी भी नाम से जानते हैं, कार्पेल या पिस्टिल्स, इसके अंदर 3 चीज आते हैं। एक आता है स्टिग्मा, एक आता है स्टाइल और एक आता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इस तीनों को मिलाकर कार्पेल या पिस्टिल्स कहते हैं, जो कि किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसे ही हम फोर्थ वर्ल्ड यानी कि गाइनोएशियम कहते हैं, गाइनोएशियम कहते हैं। अब ये पॉलिनेट कैसे होता है? तो जैसे एंथर के ऊपर मान लो कोई इंसेक्ट्स आकर एंथर के ऊपर बैठा, और एंथर में प्रेजेंट, जैसे मान लो ये एंथर है, इस पे आके बैठ गया, यहाँ पे ये फिलामेंट है, इसके ऊपर एंथर है, एंथर पे आके कोई जो है आके बैठ गया इंसेक्ट्स, उसके बॉडी में एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलन ग्रेन्स चिपक गया। अब फिर वह इंसेक्ट्स वहां से निकला और बगल में स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, और यहाँ पे ओवरी होता है जिसमें ओवा होता है। स्टिग्मा है, यहाँ पे ओवरी होता है, इसको स्टाइल, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टाइल। दिस इज द स्टिग्मा, द माउथ ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये मुंह है, यहाँ पे ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बेस में यहाँ पे ओवरी होता है जिसमें ओवा होता है। अब यहाँ से एंथर से क्या हुआ? एंथर से इंसेक्ट्स निकला और आकर स्टिग्मा पर बैठ गया, और स्टिग्मा में उसके बॉडी में जो पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है, वो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से निकल कर स्टिग्मा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उस ट्यूब में गिर गया, और ट्यूब में गिरने के बाद वह आकर ओवरी में ओवा के साथ मिल गया, और दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गए, यानी कि मिल गए। तो जैसे ही दोनों मिले, दोनों फर्टाइल हो गए। दोनों क्या हो गए? फर्टाइल हो गया, यानी कि ओवरी से एग और पॉलन ग्रेन दोनों मिल गए तो फर्टाइल हो गए। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। The female ova and male pollen fused together is called pollination और fertilization। इसी को हम pollination कहते हैं या fertilization कहते हैं। दोनों मिल गया और फर्टाइल हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट में क्या हो गया? ओवरी के अंदर जो ओवा है वो फीमेल गैमेट है, और मेल से जो पॉलन ग्रेन मिला वो क्या हो गया? मेल गैमेट। तो कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। इस तरह से दोनों क्या मिल गया? एक साथ मिल गया, और वह पॉलिनेट हो गया, यानी कि फर्टाइल हो गया, और वह एक नया प्लांट बनाने के लिए रेडी हो गया। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। यह फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? और यही फ्लावर जो ओवरी है और ओवा है, तो वही ओवरी आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवा होता है वो फ्रूट के अंदर, किसी भी फ्रूट के अंदर का जो सीड्स होता है, जो बीज होता है, वो ओवा होता है, और जो फल, जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं वो प्लांट का ओवरी होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्या है कि फ्लावर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फ्लावर क्या है? दो तरह के होते हैं। एक ठो होता है, एक जो फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक ये जो फ्लावर होता है यह रेडियली साइमेट्रिकल, मतलब का मतलब तो दे कैन डिवाइडेड
इनटू इक्वल हाल्व्स, माने उसको जिसको बराबर बराबर में काटा जा सके उसको हम कहते हैं रेडियली साइमेट्रिकल्स। जैसे लिली का फूल, लिली, और धतूरा का फूल, धतूरा जो हम लोग भोला बाबा पे भगवान को चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, धतूरा जो लंबा लंबा होता है, ट्यूब लाइक होता है, तो धतूरा का फूल जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, दूसरा जो फ्लावर होता है वो होता है जाइगोमॉर्फिक, यानी कि जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा कि वो तो रेडियली साइमेट्रिक था, लेकिन यह क्या होगा, बाइलेटरली साइमेट्रिकल होगा। यह क्या होगा, बाइलेटरली साइमेट्रिकल होगा विथ ओनली वन वर्टिकल प्लेन। इसके पास एक वर्टिकल प्लेन होगा, जैसे कि पी प्लांट का, पी का, मटर का फूल जो हो गया, कैसिया का फ्लावर हो गया, ये सब चीजें जो है क्या होगा, ये कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब देखो, फ्लावर में सेक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। बहुत ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट्स होंगे या फीमेल पार्ट्स होंगे, और बहुत ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक ही फ्लावर में मेल पार्ट्स भी होगा और फीमेल पार्ट्स भी होगा। तो वैसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट्स भी है और फीमेल पार्ट्स भी एक ही फ्लावर में है, वैसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और वैसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, दोनों में से मेल फीमेल में से कोई एक ही पार्ट है, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आशा करता हूं कि अब इस वीडियो में तुम लोगों को रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा क्लियर हो गया होगा। वॉल्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया। 4 वॉल्स हमने बताया तुम लोगों को, क्या क्या बताया है एक बार रिवाइज कर लें। 4 वॉल्स में हमने क्या बताया, हमने सबसे पहले बताया कैलिक्स बताया, कैलिक्स में हमने किसका नाम लिया, सेपल्स का नाम लिया। उसके बाद हमने कोरोला बताया, कोरोला में हमने पेटल्स का नाम लिया। फिर हमने तुम लोगों को एंजियोस्पर्म के बारे एंड्रियोएसियम के बारे में बताया। तो एंड्रोएसियम जो है वो क्या हो गया, एंड्रोएसियम में स्टेमेन हो गया जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और फ्लावर और स्टेमेन के अंदर क्या हो गया, फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। दूसरा हमने बताया गाइनोएसियम, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट्स होता है जिसके अंदर होता है पिस्टिल। पिस्टिल के अंतर्गत आता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। फ्लावर भी 2 तरह के होते हैं, पहला होता है एक्टोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। सेक्स जो होता है फ्लावर में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होता है, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल में से कोई एक ही पार्ट पाया जाता हो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी कि किसी में जो बाइसेक्सुअल होगा उसमें जो होगा या तो एंड्रोएसियम और गाइनोएसियम दोनों होगा, और जो यूनिसेक्सुअल होगा उसमें क्या होगा, ओनली यानी कि क्या होगा, फीमेल पार्ट्स या मेल पार्ट्स